नाउ बेटे 9 योर क्वेश्चन नंबर 6 इज बेटे एक्सरसाइज नंबर 9.3 का ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at E point. Angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree. Find A. Further, if AB is equal to BC, आपके पहले आपने क्या करना बेटा, आपका फर्स्ट आपका सॉल्यूशन नंबर आपका नाउ 6 आप करेंगे. देन फर्स्ट यू विल मेक अ फिगर. दिस इज आपका नाउ O इज द सेंटर. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फिगर, क्योंकि ये आपका 40% का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेगा बेटा. अब क्या लिखा बेटा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम को जरा आप याद करिएगा बेटा. तो उसमें देखो मैं यहाँ पे गिवन में भी साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूँ बेटे. आपका देखो इन अ सर्किल COR आपका नाम देखो, दिस इज ABCD is a cyclic quadrilateral. बेटे जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका होता है ना, तो दो चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए बेटे. एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका देखो बेटे, बिफोर स्टार्टिंग दिस आपका ना देखो, दिस इज ये आपका है बेटा, ना देखो दिस कैसा भी और कनसाइक्लिक होना चाहिए. देखो तो इसमें आपका इन अ एक सेंटर हो गया बेटा, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको होता है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज 180 डिग्री बेटा. एंड सॉरी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका देखो बेटा 180 डिग्री. एक तो ये बेटा इसी फिगर में देखो, अगर मैं इफ आई प्रोसीड दिस, अगर मैं इसको आपका आगे बढ़ाऊं बेटे, आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका बन जाता है एक्सटीरियर एंगल. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल. यानी कि ये वाला दिस. अब आपका क्या हो गया बेटा, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल डी. मेरे हिसाब से शायद आपको ये बताया ही नहीं होगा, लेकिन अभी आप कई क्वेश्चंस जो आपके एक्स्ट्रा बुक से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी. और वैसे भी लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव वे में आप जाएंगे तो आपको ये एक्सटीरियर एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर का ये एंगल है, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल आपका हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है. तो दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू आपका नाम ऑल्सो नो. ओके, इन ए सर्किल बेटे आपका COR ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया. आपको कोई जरूरी नहीं, ये थ्योरम नहीं है, तो आप इसको यू कैन स्टार्ट इट बाय कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं. आपका ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, गिवन लिखो टू प्रूव लिखो, इसमें तो फाइंड आउट करना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ गिवन और उसकी भी जरूरत नहीं है. आपका नाम देखो दिस, तो ये हो गया बेटे आपका नाम देखो दिस. अब आपका देखो बेटे एंगल क्या बोलना, पहले इसको लिख देते बेटे, एंगल DBC इज इक्वल टू आपका नाम 70 डिग्री, एक ही लिख देता हूँ बेटा. और आपका एंगल BAC इज इक्वल टू आपका नाम 30 डिग्री. दिस इज टू, ये आपका दिस इज आल्सो गिवन है बेटा, ये भी आल्सो गिवन है. अब मैं फिगर मैंने बनाया है, तो देखो A B कहीं से भी बना लीजिएगा बेटा, C सॉरी ये D हो गया बेटा. तो देखो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया बेटा आपका नाम देखो बस, और बाकी हमने कर दिया. अब आप आइएगा देखो DBC कह रहे बेटा, DBC. तो देखिए इसको मैं, ये कोई जरूरी नहीं बेटा आपका इट विल पास फ्रॉम द सेंटर. तो DBC ये वाला जो एंगल है बेटा, ये देखो DBC, ये मेरा बच्चा 70 डिग्री आपका हो गया बेटा आपका. और उसके बाद आपका देखो बेटा एंगल BAC, इसको यहाँ से सॉरी ये दिस एंगल इज आपका ना देखो बेटा, ये 30 डिग्री होगा. तभी मैंने कहा फिगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट को आपका बिल्कुल क्लियर कर देता. एक चीज तो ये होगी बच्चा. अब
ये फर्स्ट पार्ट है आपका बेटा। सेकेंड पार्ट को भी आपका एक बार आपका, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इट इज लाइक ए प्रूफ हो गया बेटा। प्रूफ में आपका जो है टू प्रूव वाला पार्ट करना पड़ता है, इसमें टू आपका कैलकुलेशन वाली पार्ट आ जाती है बेटा। अब आपका देखो बेटे इसमें क्या करें बेटा, ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ए बी सी हो गया बेटा। ये भी आपका ए बी देखो बेटा, ए बी इज इक्वल टू आपका बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। आप जरा चेक कर लीजिएगा मैंने गड़बड़ तो नहीं लिखा बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, देख लीजिए ठीक हो गया बेटा। तो देखो ये गिवन है बेटा, तो जब ये गिवन है तो देखो आप इस वाले, अब यहां से मैं आपको देखो बेटा इसको मैं अलग बनाते हुए चलता हूं, देखो जिससे आपको बिल्कुल क्लियर फिगर हो जाएगी बेटा। देखो ए बी और ये देखो बेटा मैंने ऐसे लिया, देखो ये देखो दिस, ये सी हो गया बेटा। ये देखो क्या बोल रहा है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ये देखो बी सी का, ये देखिए बेटे एंड दिस इज व्हाट 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ए सी देखो आपका 30 डिग्री, तो बच्चे ये वाला एंगल भी आपका ना 30 डिग्री हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर आपका नाम देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, बी ए सी से किया तो बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स बेटे, या आप ये लिख लीजिएगा बेटा, या और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी लिखिएगा। ये देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करते हैं बेटा, आप देखो ए ऐसे रोटेट किया बेटे, तो देखो सी यहाँ आ गया बेटा, ए यहाँ आ गया, बी ऊपर चला गया बेटे, देखिए आपका ना देखो दिस ऐसे क्या बेटा, ऐसे दिस। तो ये आपने क्या किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हैं, देखो बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये देखो ये रोटेट किया बेटे आपने, देखो अब आपका देखो बेटे आपने क्या लिखा, ए बी, देखो ए बी इससे करो आपका क्या बेटा बी सी है, देखो तो ये आपका बी ए सी क्या था बेटा 30 डिग्री था, तो ये भी आपका 30 डिग्री। ऐसे इसको ऐसे आपका सीखना है आपको। मैथमेटिक्स ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है टफ की मैथमेटिक्स, मैं इसमें थोड़ा सा स्किल्स का यूज़ करना है। ये अब आपका देखो ये 30 आ गए बच्चे, तो देखो बेटे इसको बड़ी फिगर में भी हम इसको 30 कर लेते हैं बेटा। अब मेरा बेटा फाइंड ई सी डी क्या है, ई ये देखो बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दोनों डायगोनल्स इसने क्या बोला है आपका देखो डायगोनल्स ए सी और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, आपका लिखना बेटा। और हमें क्या निकालना बेटा ई सी डी, ये देखो ई सी, ये वाला भी हमें निकालना है बेटे। अब आपका निकाल एक ये निकालना बेटा, और एक आपका बी सी डी, बी सी ई। अब बच्चा ये देखो ये 30 आ गया मेरे बेटा, तो ये 30 आ गया, तो देखो ये निकल जाएगा ना बेटा हमारा, तो ये पूरा वाला एंगल आपका निकल जाएगा। तो देखिए बी सी डी ऐसे निकल जाएगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है बेटा, ये देखो 3। आप जरा ध्यान से देखिए बेटे, ये हमारा 30 ये दिया था, और देखो बेटे ये 30 आ गया, क्योंकि ये बोथ आर आपका ना बोथ आर द साइज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो आपका ये 30 आ गया बेटा। अब आप जरा देखो बेटे इंग्लिश का एम, मैंने आप इंग्लिश के एम को ऐसे मत सोचिए कि वर्टिकल होगा बेटा, ये इंग्लिश का डब्ल्यू भी हो सकता है, ये भी एम है जिसका आप डब्ल्यू कहते हैं, उल्टा है। ये आपका एम ऐसे भी बन सकता है बेटा, एम ऐसे भी बन सकता है बेटा, कोई एनी पोजीशंस एम कैन बी हो सकती है आपका लगे। तो ये हो गया। अब जरा आप देखिए बेटा थर्ड वाले को देखना, हाँ फिगर पे देखिए, ये बेटा ई है, जरा चेक करना देखिए, ये देखो बेटा बी ए, ये देखिए ये बच्चा ओ तो यहाँ सेंटर है, इसको आप अलग से रखिए, देखो ये इसके बाद देखो बेटा ये गया, देखो बेटे कहाँ जा रही है डी पे, और उसके बाद देखो बेटे ये कहाँ जा रही है सी पे, तो देखो अब आप व्हाट यू कैन डू बेटे, ना दो एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेरा बच्चा ये भी आपका देखो 30 डिग्री हो जाए, इट विल बी आपका 30 डिग्री। वाई? क्योंकि देखो एंगल
मेड ऑन सेम सेगमेंट, सेगमेंट ये देखो बेटे बीसी, देख लीजिए आगे पता। देखिए इंग्लिश का एम बना नहीं बना, इंग्लिश का एम तो सेम सेगमेंट में आगे देखो इंग्लिश का एम बना नहीं बना, हॉरिजॉन्टल एम बन गया बेटे। हमारे दिमाग में वर्टिकल एम का ही रहता है बचपन से, तो देखो हॉरिजॉन्टल मैथमेटिक्स में जब आपका ना देखो तो कैसे भी एनी सेम आपका, बट इट शुड बी ऑफ एम, क्योंकि जब आप इसको मिलाएंगे ना बच्चा ये ऐसे आना चाहिए बेटे, इट शुड बी कम ऑफ। इसका रीजन बीइंग क्या होता है बेटा कि देखो एन आर्क we subtend the angle at the center double then the remaining part of a circle। तो देखो सेम सेगमेंट, ये जो आप देख रहे हैं एस एस सेम सेगमेंट है। अब आपका ये हो गया ना, अब क्लियर। अब आप क्या करेंगे देखो फोर्थ, बस जिस दिन आप टेक्निकली सोचना शुरू कर देंगे, स्किल का मतलब SKIL, तो अपने स्किल को आपने किल नहीं करना है। ये देखिए दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B। ये देखो अब आप जरा ये देखिएगा बेटे, ये यहां पे E तक ले जा रहा हूं, ओ यहां पे है बेटे, ये देखिए बेटे इट्स 70 नाउ, सो इट्स 70 नाउ इट्स 30, this part is up another 30। अब आप क्या करेंगे बेटे, यहां पे देखो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD ये देखो एंगल C एलोन नहीं है बेटा, याद रखिएगा। देखो अब आप क्या लिखेंगे, देखो एंगल BDC प्लस एंगल CBD लिखा था बेटे इसको 70 को, या DBC लिखा था, DBC, चलो वो देखो DBC एंगल देखो जरा देखो एंगल BDC देखो एंगल, फिर आपका देखो एंगल DBC और प्लस जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, दिस एंगल C इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स नाउ। अभी आपका देखो बेटे, आप इसको क्या कर सकते हैं देखो बेटे, वैसे तो आप इसको देखो एंगल पहले लिख दीजिएगा, अभी मैं इसको अलग से देखो एक स्टेप बढ़ा दूं, एंगल BCD लिख देता हूं बेटा, इसे करो 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हो गया मेरे बच्चा। देखो अब BDC क्या बेटा, देखो BDC इज 30 डिग्री हो गया बेटे, नाउ प्लस DBC बेटा 70 डिग्री हो गया प्लस। अब देखो ना दिस BCD इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, इसकी जगह में आप क्या कर सकते हैं देखो बेटे, अब आप क्या लिख सकते हो, एंगल BCE और प्लस एंगल आपका देखो DCE और इसे करो 180। दिस एंगल C बीच वाले को देखो, एंगल C इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस एंगल। अब आपका देखो 30 प्लस 70 आपको बेटे देखो 100 और प्लस एंगल DEC, एंगल BCE 30 डिग्री बेटा, और देखो ना प्लस एंगल DCE कितना होगा बेटा, DC ये हमको फाइंड आउट करना, तो आपका एंगल DCE, इसको अब मैं हटा देता हूं बेटा, आपका आई विल रिमूव दिस, ये देखो 180, ये देखो 130 डिग्री, इसे को देखो बेटा आप एंगल DC सॉरी प्लस लिखना था 180 डिग्री एंड इट विल गो आपका ऑन द राइट हैंड साइड, जिसको आप OT कहते हैं। 180 माइनस देखो बेटा आपका 130, तो देखो बेटा एंगल DCE इज इक्वल 50 डिग्री। तो मेरा बच्चा दिस इज आपका देखो 50 डिग्री आता है। अब आपका देखो ECD, तो देखो ECD ये आ गया, देखो आपका देखो दिस फाइंड ECD, और आपको क्या निकालना था बेटे, एंगल BCD, एंगल BCD। अब आपका देखो, अब आप देखो बिना इसके ये नहीं निकलेगा। अब आपका देखो ना एंगल BCD इज इक्वल टू आपका देखो क्या था, क्या लिखा था हमने, देखो बेटे यहाँ पे एंगल BCD क्या है, देखो बेटे एंगल BCE और प्लस एंगल DCE, तो देखो बेटे BCE क्या है बेटा 30 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, तो एंगल BCD इज इक्वल टू नाउ इट्स 80 डिग्री।
इससे 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखो इंग्लिश का एम देखो, फिर ये बन रहा देखो इंग्लिश का, अगर आपको पूछता तो ये भी देखो आपका 50 हो जाता। एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट एडी पे आपका बन जाता। तो ये छोटी सी चीजें आपको बिल्कुल सीखनी पड़ेगी आपका मतलब। अब आप देखते हैं आपका तो ये वाला देखो एंगल, अगर मैं चाहता तो देखो इसको, ये देखो इंग्लिश का डब्ल्यू उल्टा है तो ये 70, तो देखो ये आपका 70 हो जाता। इतना डीप जाना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स में इन स्पेसिस, तभी मैंने कहा सर्किल इज ऑलवेज आपका कनेक्टेड विद योर ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल के साथ साथ आपका लाइंस एंड एंगल्स, तब जाके थ्योरम, सर्किल्स की थ्योरम आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, और थ्योरम के साथ साथ आपको लाइंस एंड एंगल्स क्लियर होनी चाहिए। और कहीं कहीं आपका सर्किल्स में अगर आपकी कॉन्करेंसी लग रही है तो कॉन्करेंसी इज ओनली बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स, तो प्लीज डू इट।